इस कथा को विधि पूर्वक श्रवण कर ले, विधि पूर्वक पाठ कर ले, तो सद्यः वैकुंठ जाएगा। उस जीव को वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कह रहे हैं कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह विधि कहां से प्रकट हुई? कुमारैस्तस्य भाषिता। कह रहे हैं कि देखो, यह सप्ताह कथा श्रवण करने की विधि है। यह विधि नारद जी को सनकादिकों ने बताया। सनकादिकों ने नारद जी को कैसे बताया? सूत जी नैमिषारण्य की भूमि में शौनक आदि 88,000 महात्माओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य को बता रहे हैं, और उस महात्म्य के बताने के क्रम में कहते हैं कि देखो, 7 दिनों में कथा श्रवण करने का एक विशेष ही महत्व है, जो सप्ताह विधि से। इसलिए आप पढ़ते होंगे, हर जगह लिखा जाता है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, सप्ताह कथा। तो ये जो सप्ताह 7 दिन की जो विधि है, ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है? कह रहे हैं कि सप्ताह विधि की अद्भुत महिमा है। जो सप्ताह विधि के द्वारा जो कथा श्रवण करता है, उस जीव के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, ऐसा सूत जी वर्णन करते हुए सनकादिकों से कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यह सप्ताह श्रवण की जो विधि है, बद्रीनाथ धाम में नारद जी और सनकादिक। ये सनकादिक कौन है? तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनकादिक, और नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। लेकिन इन सनकादिकों की विशेषता क्या है? ये 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनत, सनातन, कुमार। ये चारों भाई हैं, और इनकी विशेषता क्या है? तो पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजाः। ये हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। ये 5 वर्ष से ज्यादा इनकी अवस्था कभी बढ़ती ही नहीं है। पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेशामपि पूर्वजाः। और इनकी विशेषता क्या है? लीला कथा रसोन्मत्ता। अहरनिश भगवान की लीला में, भगवान की कथा में डूबे रहते हैं। ऐसा इन चारों भाइयों का जीवन है। एक भाई कथा करता, दूसरे भाई संकीर्तन करता, एक भाई ताली बजाता, चौथे भाई जयकारा लगाता। ऐसे बैठ करके आपस में ही सत्संग करते हैं, और सत्संग ही इन सनकादिकों का जीवन है। ऐसे सनकादिक बद्री विशाल धाम में, बद्रीनाथ में, वहां पर उन्होंने देखा नारद जी को। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। जब सनकादिकों ने जब नारद जी को देखा, तो नारद जी का मुख मंडल बड़ा उदास था। देख करके सनकादिकों ने पूछा कि नारद जी, आप हमेशा भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, आप विरक्त महात्मा हैं,
और महात्माओं का जीवन तो हमेशा मंगलमय प्रसन्न रहता है। महात्माओं के जीवन में तो दुख कभी आता ही नहीं है। लेकिन आपका मुखमंडल जो मैं देख रहा हूं बहुत उदास है। कारण क्या है? आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, जरा आप कृपा करके हमें बताएंगे। नारद जी वर्णन करते हैं, कहते हैं कि हे सनकादिकों, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बड़ी विचित्र स्थिति से गुजर रहा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना क्या चाहिए। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिम्। एक बार मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं मृत्युलोक में भ्रमण करूं और वहां जाकर के सत्संग करूं। कोई ना कोई सत्संग सुनने वाला मिल ही जाएगा, कोई ना कोई भगवान का भक्त दिख जाएगा, उसके साथ बैठ करके हरि नाम का संकीर्तन करूंगा, उसके साथ बैठ करके हरि चर्चा करूंगा, उसके साथ बैठ करके कृष्ण कथा सुनाऊंगा। ऐसे मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। जब मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई तो मैं मृत्युलोक में, मैं पृथ्वी पर आया और आकर के मैं भ्रमण करने लगा। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कह रहे हैं कि देखिए, मैं मृत्युलोक में कहां कहां गया। मैं हरिक्षेत्र गया, मैं हरिद्वार को गया। मैं सोचा कि हरिद्वार में बहुत सारे भक्त ऐसे मिल जाएंगे जहां पर मैं बैठ करके हरि कथा सुनाऊंगा।